हे एवरीवन, वैसे मेरा ये काम नहीं है। वैसे मैं बना रहा होता हूँ कॉमेडी स्किट्स, कॉमेडी स्केचेस, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपने कुछ पर्सनल फेवरेट्स जो मेरे सिटकॉम्स हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं, वो आपके लिए रिकमेंड करूँ। ये रिव्यू नहीं है, ये एक आम आदमी की रिकमेंडेशन है। देखो, मुझे बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, मुझे नहीं पता सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, मुझे नहीं पता स्क्रीन प्ले क्या होता है, ये सब नहीं पता मुझे, लेकिन इतना पता है कि क्या चीज़ एक आम आदमी को, एक पाकिस्तानी को नॉर्मली पसंद आ सकती है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा मेरे 5 फेवरेट सिटकॉम्स। सबसे पहले नंबर 5 पर मैं रखता हूँ ब्रुकलिन 99 को। ब्रुकलिन 99 एक पुलिस स्टेशन की सेटिंग पर है, जहाँ पर एक इस तरह की सेटिंग में जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ट्रेजिडीज़ होती हैं, जिस जगह पर बहुत लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर क्राइम हो रहा होता है, वहाँ पर कॉमेडी करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन ये लोग बहुत ही ब्रिलियंट थे, ये लोग अमेजिंग थे। बहुत अच्छी बात इस सीरीज़ की ये थी कि हर एक कैरेक्टर का की बैकग्राउंड स्टोरी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होती है, और जैसे जैसे आगे सीजन्स बढ़ते जाएंगे आप लोग हर एक कैरेक्टर के लिए सिंपैथी रखना शुरू करते हैं, आप लोग उनके से रिलेट कर पा रहे होते हैं। सारे कैरेक्टर्स बहुत ही डाइवर्स हैं, ठीक है, यानी कि उनके जो कलर है, जो रेसेस हैं, वो बहुत ही अलग अलग आपको मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप होमोफोबिक हैं, अगर आपको जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब वैसे तो लोग देख लेते हैं सीरीज़, लेकिन अगर आपको जो LGBTQ और इस तरह के सारे अनासिर की प्रेजेंस से भी मसला होता है, तो फिर ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी वेरी गुड पीस, वेरी वेरी एंटरटेनिंग। इसकी एंडिंग थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर वो जॉर्ज फ्लॉयड वाला वाक़या हुआ था, इसलिए लोगों को बहुत मतलब पुलिस के लिए लोगों का सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट हो गया था, इसलिए इसकी एंडिंग थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ी, वरना ये कुछ सीजन्स और भी चल सकता था। नंबर 4 पर मैं रखता हूँ मॉडर्न फैमिली को, जो मेरी नज़र में शाहकार पीस है, अमेजिंग स्पेसिमेन है क्रिएटिविटी और ब्रिलियंट राइटिंग का। मॉडर्न फैमिली के 10 सीजन जब तक गुजर रहे होते हैं, आप हर एक जो कैरेक्टर है उसको अपने सामने बड़ा होता हुआ देख रहे हो, आपको हर एक कैरेक्टर से मोहब्बत होगी, कोई भी इसके अंदर बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आप एक दफ़ा फिर से वही बात करूंगा, अगर आप डाइवर्सिटी पे इतना बिलीव नहीं रखते तो फिर आपको दोबारा से जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो जो राइटिंग है वो बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग है। मॉडर्न फैमिली की थीम में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो गुड पेरेंटिंग के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा था। लाइक कि फिल को दिखाया गया कि जब उसके जो बच्चे हैं थ्रू आउट द सीरीज दे आर मेकिंग मिस्टेक्स, बट फिल और क्लेयर जो कपल था उन्होंने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा, उनके साथ अलग नहीं हुए, इवन कि दे आर फ्लॉड पीपल, जो फिल और उसकी वाइफ थे, इसीलिए वो अपने बच्चों से रिलेट कर पा रहे थे उनकी प्रॉब्लम्स के साथ। एक और अच्छी बात ये भी देखने मिली कि अगर आपकी फैमिली में कोई एल्डर जो है, कोई बूढ़ा है, कोई ग्रैंडपा है, अगर वो दोबारा शादी करता है तो उसके लिए भी आपके दिल में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी एज में शादी कर सकता है। नंबर 3 पर मेरे लिए है फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर, व्हिच वाज द लॉन्च ऑफ विल स्मिथ। इट्स फुल ऑफ लाइक फैट शेमिंग, स्लट शेमिंग एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इट्स द मोस्ट होलसम सीरीज आई हैव एवर वॉच्ड। आई लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट। सबसे ज्यादा इसमें जो फोकस था वो था कि एक फादर फिगर कितना जरूरी होता है एक बॉय की जिंदगी के लिए, कि जब विल जैसा लड़का जो फिलाडेल्फिया से बेल-एयर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पर किसी झगड़ों में पड़ गया था, किसी लड़ाई में पड़ गया था, यहाँ पर आके अपने कजन्स के साथ कैसे एडजस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे सीरीज़ में शुरू के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, लेकिन जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ती जाएगी आपको ये पता चलेगा कि हर एक कज़न से अपने जो उसकी 2 फीमेल कज़न्स हैं, जो एक मेल कज़न है, जो आंटी हैं, जो अंकल फिल हैं, इन सब से उसका क्या रिलेशनशिप बनता चला गया। और ये जब एंड हुआ था ना, मेरे हिसाब से कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, ठीक है, जितने लोग इसके व्यूअर्स थे सब ने एग्री किया होगा कि दिस वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंडिंग। नंबर 2 पर है साइनफेल्ड। साइनफेल्ड एक जीनियस सिटकॉम है विच इज अबाउट नथिंग। साइनफेल्ड जब एयर हुआ था इसके साथ साथ चल रहे थे फ्रेंड्स भी, लेकिन मतलब फ्रेंड्स थोड़ा टाइम बाद शुरू हुआ था। फ्रेंड्स को हमेशा कंपेयर किया जा रहा था साइनफेल्ड से, लेकिन मेरी नज़र में एटलीस्ट, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, आपके नज़र में साइनफेल्ड वॉज बेटर, ठीक है। फ्रेंड्स और साइनफेल्ड में बहुत बड़ा फर्क ये था कि आप चैंडलर की दोस्त बनना चाहोगे, आप जोई की दोस्त बनना चाहोगे। फ्रेंड्स वाज एन आइडियल सिचुएशन कि आप ऐसी लाइफ चाहोगे, आप ऐसे दोस्त चाहोगे, बट साइनफेल्ड वाज ऑफ फ्लॉड पीपल। आप क्रेमर का दोस्त बनने से पहले सोचोगे, आप जॉर्ज का दोस्त बनना नहीं चाहोगे कि ये एक बंदा जो गंजा है, जो मोटा है, जो छोटा हाइट का है, जो जॉबलेस है, जो अपने पेरेंट्स के घर में रहता है, वो एक आइडियल जो है ना आपके लिए रोल मॉडल नहीं बनता। ये केस नहीं था फ्रेंड्स में। लेकिन साइनफेल्ड के बारे में साइनफेल्ड ने खुद ही इस सीरीज के अंदर ही बोला जाता है कि ये इट वाज अ सीरीज अबाउट नथिंग। ये बात बिल्कुल सही है। इसकी हर एपिसोड के अंदर इतना बेसिक, इतना माइनर सा सिनेरियो उठाया जाएगा और उसके ऊपर पूरी एपिसोड बन जाएगी। दैट्स जस्ट ब्रिलियंट कि ये कैसे एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के आप पूरी की पूरी एपिसोड उस पर घसीट दो और उसमें आप बोर नहीं हो रहे होगे, वो ड्रैग नहीं हो रही होगी। ईच एंड एवरी सेकेंड इज गोइंग टू बी एंटरटेनिंग।
ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे सीजन 2 की एक एपिसोड है, उसमें आपको अक्सर ये प्रॉब्लम होती होगी, आप किसी मॉल में गए हो, पार्किंग लॉट में आपकी गाड़ी गुम हो जाती है, आप ढूंढते रह जाते हो। सिर्फ गाड़ी ढूंढने के ऊपर एक पूरी एपिसोड है जो पूरी सिर्फ पार्किंग लॉट के अंदर बनी हुई है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, इस एपिसोड को एज अ टेस्ट केस पहले रख लो, इसको देखो, ये पसंद आएगी तो आप साइनफेल्ड स्टार्ट करो। लेकिन टॉरेंट से डाउनलोड करना, क्योंकि साइनफेल्ड, जेरी साइनफेल्ड एक जायोनिस्ट है, तो अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह से देखोगे तो उसको फिर उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि आप टॉरेंट से देखो, जस्ट फॉर द सेक कि आप इसके बारे में जान सको। नंबर 1 एक बहुत ही मुश्किल है देखना, उसको शुरू करना बहुत मुश्किल है, वो है द ऑफिस। द ऑफिस का जो लास्ट डायलॉग था वो था, देयर इज ब्यूटी इन ऑर्डिनरी थिंग्स। ये बहुत इससे मैच करता है। जब ये एंड हुई ना सीरीज, तब जाकर मुझे समझ में आया कि हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। जब ये शुरू होगा आपके लिए बहुत ही ऑकवर्ड सा हो रहा होगा कि ये ऑफिस के अंदर हो क्या रहा है, अजीब से लोग हैं, अजीब से कैरेक्टर्स हैं, बट यू स्टार्ट ग्रोइंग विद देम। विद ईच एपिसोड यू स्टार्ट रिलेटिंग टू सम ऑफ देम एंड यू स्टार्ट हेटिंग सम ऑफ देम। ठीक है, जो लीड कैरेक्टर है उसके साथ आपको बहुत नफरत होगी। और फिर ये जो एक फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्री टाइप इंटरव्यूज होने का बीच सिटकॉम में, ये इससे फेमिलियर होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको वियर्ड कॉन्सेप्ट लगता है, बट आपके लिए वो आहिस्ता आहिस्ता नीड बन जाएगा। इसमें आपको देखने मिलेगा बॉन्ड ऑफ कोवर्कर्स, कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मुश्किल ही होता है कोवर्कर्स के साथ पूरा पूरा टाइम रहना, फिर उसके बाद ऑफिस आवर्स के बाद अगर उनके साथ रहना है वो कितना मुश्किल हो जाएगा। इनकी आपस में रिलेशनशिप्स कैसी हैं, किसी की किसी से बनती है, किसी की किसी से नहीं बनती, हर एक की नेचर अलग अलग है, हर एक के चैलेंजेस हैं वो अलग अलग हैं, लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, डाइवर्सिटी बहुत है, और ये बहुत बहुत ऑकवर्ड मोमेंट से भरा हुआ सीरीज है। अगर आप ये देख रहे होंगे, बहुत जगह आप अपना सर पकड़ लेंगे कि यार ये कैसे कर रहे हैं आखिर ये लोग, मतलब इस जैसे बॉस के साथ सरवाइव करना कितना मुश्किल है। लेकिन पहला सीजन आप जरूर देखें, उसके बाद बाकी सीजन आप छोड़ नहीं पाएंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब माइकल जो लीड कैरेक्टर है उसकी एग्जिट के बाद आगे देखना, लेकिन राइटर्स सेम थे तो इसलिए वो अच्छा ही था, लेकिन वो आपको उस कैरेक्टर से इतना लगाव हो चुका होता है कि आप उसके बाद नहीं देख पा रहे होते हैं। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आगे भी देखें, पूरा देखें, लास्ट एपिसोड के लास्ट मोमेंट तक देखें। ऑनररी मेंशंस में आते हैं फ्रेंड्स और शिट्स क्रीक। फ्रेंड्स एक्चुअली हर कोई किसी ने देखा होता है, इसलिए मैं फ्रेंड्स को इसमें ना रिकमेंड कर रहा हूँ, ना रेट कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। दूसरा है शिट्स क्रीक, जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको इजीली मिल जाएगा। थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन इट्स अ गुड पीस फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। ये थे मेरे 5 फेवरेट सिटकॉम्स जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ देखने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो अपनी रिकमेंडेशन मुझे बता सकते हैं। मैंने एक्चुअली इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिटकॉम्स नहीं देखे, मैं शुरू करने वाला हूँ। वैसे पार्क्स एंड रिक्रिएशंस मेरे पास डाउनलोड हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है कर्ब योर एंथुसियाज्म, वो भी शुरू करने के मूड में हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ रिकमेंडेशन है अच्छी तो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी ज़रूर देखूंगा। और नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊँगा आपके लिए अपनी फेवरेट हॉरर मूवीज़।